प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जनकपुरी में पहुंच गए हैं और वहां भ्रमण कर रहे हैं जनकपुरी का। जनकपुरी के वृद्ध, बाल, माताएं, युवक, युवतियां सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान इतने सुंदर हैं कि सब अपने आप को ऐसा लगता है कि स्वयं को खो दिया हो। भगवान की छवि को देखने के लिए बार बार सबका मन करता है। तो इसी आशय की दोहा और चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, श्रवण कीजिए। सब शिशुए मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात, तन पुलकें अति हरसिए, देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंकों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेह बुलाई, सहित सने जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले आते हैं। राम दिखावे अनुजय रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि में रचना दिखलाते हैं। उनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जास त्रास डर कौन डर होई, भजन प्रभाव देखियत सोई, कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिनके डर, भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु का भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाए। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निज प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबही संध्या वंदन कीना, कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सर्वरोह लागी, करत विविध जग जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैरागवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनुरी जीते, गुरुपद कमल पलोटन प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर्लाए, सबय सप्रेम परम सच पाए, पुन पुन प्रभु कहे सोवहु ताता, पौड़े धर उर पद जल जाता।
श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उन भगवान के पैर दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहते हैं कि हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धारण कर लेट रहे। उठे लखन निष्विगत सुन अरुण शिखा धुन कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु के पहले ही जाग गए। शकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निवाहे मुने सिर नाये। समय जान गुरु आयुष पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्नि उत्तरादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग वर देख्यो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बल बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। नए नए फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्यभाग सरसोय स्वभावा, मनीषोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जलखल कूजत गुंजन भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।